आज हम जानेंगे कि यह अद्भुत पर्व कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ है। छठ मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया देवी षष्ठी को समर्पित है। सूर्य देव हमें जीवन, ऊर्जा और अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। वहीं छठी मैया को संतान की रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। छठ पूजा का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसकी जड़ें वैदिक काल में हैं। इसकी शुरुआत को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजे जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है कि सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस देश में छठ का महापर्व त्रेता युग में जनक की दुलारी भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता ही वो पहली महान नारी है जिसने इस पर्व के व्रत को सबसे पहली बार किया था। तब से यह पर्व हिंदू धर्म का एक अति महत्वपूर्ण पर्व बन गया। और एक सूर्यपुत्र कर्ण। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत काल में महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना शुरू की थी। सूर्य के आशीर्वाद से ही उन्हें असीम शक्ति मिली थी। और आज भी छठ में अर्घ दन की जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वह ये कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। यह भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को जो है फलदायी माना गया है। दो पौराणिक महत्व की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्हें हर प्रयत्न कर लिया लेकिन कोई जो है उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्री अष्टि जो है यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ, स्पर्श किया और वह जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। यह 4 दिन का कठोर व्रत है जो शुद्धता और अनुशासन की कसौटी है। 1. नहाए खाए। पहले दिन शरीर और घर की शुद्धिकरण के लिए स्नान किया जाता है और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। 2. खरना। दूसरे दिन भर निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद खाया जाता है। इसी के साथ 36 घंटे का कठिन उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन व्रती नदी या घाट पर खड़े होकर डूबते सूर्य प्रत्युषा को अर्घ्य देते हैं। बांस के सूप में ठेकुआ, गन्ना और फल सजे होते हैं। 4. उषा अर्घ्य और पारण। चौथे और अंतिम दिन सुबह भोर में उगते सूर्य उषा को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद खाकर व्रत का समापन करते हैं। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।